नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। 8 महीने का वक्त बचा है, बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। सभी पार्टियां जोर शोर से 8 महीने पहले अपनी तैयारियों में जुटी हैं और इन्हीं तैयारियों का एक हिस्सा यह है कि जो पावर लालू प्रसाद यादव के पास अब तक हुआ करती थी, वही पावर अब तेजस्वी यादव के पास भी होंगी। एक बैठक में यह तय किया गया कि पार्टी सिंबल से लेकर उम्मीदवार के नाम तक तेजस्वी यादव तय करेंगे। लेकिन इस मीटिंग में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं पहुंचे, तो क्या कुछ खटपट आरजेडी के भीतर चल रही है, उसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बिहार की नस नस को आप जानते हैं, चल क्या रहा है आरजेडी में? आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई पटना के मौर्या लोक होटल में। रज्जो, तू यहाँ, तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मन्नू तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ी हैं, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों ਨੂੰ भी बहुत शानदार बसां ਅਸੀਂ देवांगे। पहले बैच वास्ते 20,000 बच्चे ਦਾ ਅਸੀਂ प्रबंध कर रहे हैं। तो आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हुई है पटना में, उसमें आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं पहुंचे। पूरा का पूरा लालू परिवार था। लालू यादव खुद थे, राबड़ी देवी थी, तेज प्रताप यादव लालू के साथ आए, तेजस्वी यादव अलग से आए। हाँ, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, सारे लोग मौजूद थे। पूरा का पूरा मतलब परिवार का बुके, पूरा 6-7 नेता जो है वो सारे लोग बैठे हुए थे स्टेज पे। और उसके अलावा रामचंद्र पूर्वे, जो इससे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, वो थे। मंगनीलाल मंडल, जो कि अभी 2 दिन पहले शामिल हुए थे, वो थे। और बाकी सारे कार्यकर्ता नीचे बैठे हुए। तो कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा होती रही कि जगदा बाबू काहे नहीं आए, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उसी बीच एक खबर और आई है कि मार्च तक आरजेडी को नया प्रदेश अध्यक्ष चुनना है। और उससे पहले सांगठनिक चुनाव होंगे, मतलब कि ब्लॉक लेवल से लेके पंचायत स्तर से लेके सब चुनाव होगा सांगठनिक, और उसके बाद मार्च तक नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। अब प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इसे लेकर भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ लोग आलोक मेहता का नाम ले रहे हैं, जो कि कुशवाहा नेता हैं। कुछ लोग रितु जायसवाल का नाम ले रहे हैं, तो कुछ लोग अब्दुल बारी सिद्दीकी का नाम ले रहे हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी पहले रह चुके, तो ये 3 नाम चल रहे हैं। लेकिन उससे भी बड़ी खबर एक और आई। जिस दिन आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है, उसी दिन सुबह सुबह तेज प्रताप यादव का एक रील्स आ जाता है, और जिसमें वो 2 बातें कहते हैं, महत्वपूर्ण बात। पहला कि सीएम को हम हटा देंगे, सत्ता पलट कर देंगे। और दूसरा ये कहते हैं कि अगला सीएम कौन होगा, लोग पूछते हैं। अगला सीएम आपके सामने बैठा है, यानी तेज प्रताप खुद को सीएम बता रहे। तो तेज प्रताप, एनएमएफ का ही वो वीडियो है जो तेज प्रताप यादव ने शेयर किया है। जी बिल्कुल, जब उनके इंटरव्यू के दौरान पटना में थी एनएमएफ की टीम, तभी का वो वीडियो है। जी, नहीं, स्मार्ट लग भी रहा है कि भाई बढ़िया गद्दी कुर्सी पे बैठे हुए हैं। फैशन भी है उस वीडियो में। लेकिन तेज प्रताप का ये कहना कि अगला मुख्यमंत्री आपके सामने है, खुद के बारे में ये कहना, और लालू यादव के साथ आना और तेजस्वी यादव का अलग से आना, जगदा बाबू का नाराज होना, बहुत सारे कोइंसिडेंट्स हैं जो कि हुए। लालू यादव का यह कहना कि अब झगड़ा झंझट छोड़ो, चुनाव की बारी आने वाली है, उसकी तैयारी करो। कौन सा झगड़ा झंझट था भाई? क्या चल रहा था? किस बात का झगड़ा था आरजेडी के अंदर? 2 खबरें आनी थी। पहली खबर यह आनी थी कि नया प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा, वो तो खैर आ गई। दूसरा यह आना था कि रोहिणी आचार्य का कद बढ़ेगा। लेकिन अब तक जो 2 घंटे कम से कम जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चली, कुछ नहीं हुआ। उसमें सिर्फ एक बड़ा स्टेप लिया गया कि जो तेजस्वी यादव हैं वही सब कुछ तय करेंगे कि किसे टिकट दिया जाएगा और किसे नहीं। जो ताकत लालू यादव के पास थी, अब वो तेजस्वी यादव के पास आ गई है। बस सिर्फ ये 2 घंटे के बैठक में सिर्फ यही हुआ। एक चीज और मैं महत्वपूर्ण बता दूं,
अभिषेक की जगदानंद सिंह आज से नहीं नाराज है, वो उपचुनाव के बाद से पार्टी दफ्तर नहीं आ रहे। आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार चेक करिए जी। हाँ, अब मैं ये बता रहा था कि जगदानंद सिंह ऐसा नहीं कि अभी नाराज है, लंबे वक्त से नाराज थे जब से वो। उपचुनाव नहीं, जब से उपचुनाव हुआ है और 5 के 5 सीट आरजेडी हारी है, तब से वो पार्टी दफ्तर नहीं आ रहे हैं। और जब लालू यादव ने उनसे पूछा तो खराब स्वास्थ्य का बहाना बनाया और साथ में यह भी कह दिया कि मुझे अभी प्रदेश अध्यक्ष के पद से मुक्त करें। अरे जगदा बाबू लालू यादव के दोस्त है ना, उनके बेटों से थोड़ी ना बेइज्जत होने के लिए बैठे हुए हैं। अब तेज प्रताप ने स्टेज पर, बड़े स्टेज पे सबके सामने कह दिया था कि ये तो हिटलर आदमी है, हिटलर बोल दिया था। उस वक्त भी नाराज हो गए थे। उम्र भी है इनके जो बेटे हैं सुधाकर सिंह, नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, फिर उन्हें मंत्रिमंडल से निकाल दिया गया था जब आरजेडी और जेडीयू का जो सरकार चल रही थी इससे पहले। तो आरजेडी के अंदर भी एक बहुत बड़ा तबका यह चाहता है कि जगदा बाबू जाएं, कोई दूसरा है। और अब जगदा बाबू भी जाने के लिए बोल ही दिए कि अब चले जाएंगे। जगदा बाबू तो चले जाएंगे, लेकिन तेजस्वी और तेज प्रताप में क्या होगा? परिवार किसके साथ है? एम्बिशन तो है, क्योंकि इस मीटिंग के बाद ऐसा पता चला कि मीसा भारती, रोहिणी आचार्य को भी कुछ और जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां। अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ है। चर्चा चल रही थी मीडिया में और आरजेडी के नेता भी बता रहे थे कि मीसा भारती तो नहीं, लेकिन रोहिणी आचार्य को कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने वाली। और एक चर्चा तो यह भी थी कि तेज प्रताप का कद भी बढ़ने वाला है और जब वो लालू के साथ आए तो अब हो सकता है कि उन्हें कोई सांगठनिक जिम्मेदारी दी जाए, कुछ भी। अच्छा बताइए कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष या सर्वोसर्वा तेजस्वी यादव हैं, तो संगठन चलाने का एक मिनट में आपको रोकूंगा। तेज प्रताप यादव ने ट्वीट किया, नेतृत्व कोई पद या उपाधि नहीं है, ये कार्य और उदाहरण है। ये पूर्णतावाद के बारे में नहीं है, ये प्रयास के बारे में है, और जब आप हर दिन प्रयास करते हैं तो वही परिवर्तन होता है, इसी तरह बदलाव होता है। अधिक सपने देखें, सीखें। इस तरीके का ये ट्वीट किया गया है, वो जो रील शेयर करते हुए किया है। जी पंकज जी। अब बताइए, ये तो साफ साफ कह रहे हैं ना कि उस दिशा में प्रयास किया जाता है जिसे अचीव कर सकते हैं। मतलब कि ये मुख्यमंत्री बनने के प्रयास में है, ये इशारा दे दिया है। और मैं अभी भी बोल रहा हूं कि लालू यादव जब तक जिंदा हैं तब तक तो सब कुछ ठीक है और जो भी विवाद है वो दबा हुआ है। लेकिन लालू यादव के देहांत के बाद क्या होगा? एक आरजेडी मीसा, एक आरजेडी आर यानी आरजेडी रोहिणी, एक आरजेडी राबड़ी, एक आरजेडी तेज प्रताप, कुछ भी हो सकता है। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। क्योंकि नहीं, परिवार के सारे लोग कंफर्टेबल नहीं। हाँ, वो तो ठीक है। वो तेजस्वी के साथ कंफर्टेबल नहीं है। नहीं, तेजस्वी से समस्या नहीं है, तो समस्या ये बात है कि सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी को ही क्यों? हम भी तो आपकी औलाद है ना। अच्छा। और वो कुछ बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, बाकी सब बुर्बक है। मतलब मीसा भारती जो है शादीशुदा होते हुए भी पति बच्चों के साथ यही रह रही है मायके में, इतना बेचारी कुर्बानी दे रही है। रोहिणी आचार्य सिंगापुर में रहती थी, किडनी तक दे दिया, वो भी बिहार के लालू के यहां रह रही है। तेज प्रताप यादव का ये पारिवारिक झगड़े के चक्कर में पत्नी से तलाक हो गया, वो पत्नी को त्याग दिए लेकिन मां और पिताजी को नहीं त्यागे, तो इनको कुछ नहीं मिलना चाहिए। इनका बस ये सब ऐसे बैठने के लिए आए हैं। और जो भी मिलेगा, आज तेजस्वी को आप सब कुछ दे रहे हैं, कल को तेजस्वी की पत्नी हावी हो जाएगी, तेजस्वी का कल बेटा आएगा, वो वारिस बनेगा, आरजेडी का अगला नेता वो होगा, और हम क्या बैठ के झाल बजाएं? ये झगड़ा है। अगले चुनाव में आने तक और उभर सकता है या दब सकता है? देखिए, तेज प्रताप को पता है कि लालू यादव उनको मानते नहीं है उतना, तो इसलिए वो मां को पकड़े हुए हैं, राबड़ी देवी को, कि मां तुम ही कुछ कर सकती हो, पिताजी के लिए तो मैं सौतेला बेटा की तरह हूं। अच्छा, फाइनल कमेंट इस पूरी कमेंट्री जो आरजेडी परिवार में चल रही है, फाइनल कमेंट अगर मैं आपसे चाहूं तो क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगा कि आरजेडी पार्टी में उतना विवाद नहीं है जितना कि लालू के परिवार में। और मतलब विवाद पार्टी में भी है और परिवार में भी है। पार्टी में जो विवाद है वो जगदा बाबू को लेकर बहुत सारे लोग अनकंफर्टेबल हैं। वहां कुछ लोग तेजस्वी गुट के हैं, कुछ तेज प्रताप गुट के हैं, कुछ मीसा भारती को मैडम बोलते हैं।
रोहिणी आचार्य के पीछे जो कहीं नहीं मिल रहा था वो है पुराने नेता हैं जो कि आरजेडी में लालू के समय के नेता हैं, वो लालू यादव के साथ कंफर्टेबल है, जैसे सुरेंद्र यादव हो गए, रामचंद्र पूर्वे हो गए, अब्दुल बारी सिद्दीकी हो गए, जगदानंद सिंह हो गए। ये सब हो रहे हैं कि ये सब लड़के उड़के बच्चे बाल बच्चे हैं जिनको हमारे सामने तो ये सब नंगे पुंगे घूमते थे, गोद में खिलाया था। अब इनका डांट थोड़ी ना सुनेंगे, तो ये वहां समस्या है। लेकिन परिवार में जो समस्या है वो हक की समस्या है कि हमें हमारा हक चाहिए, जिसका फायदा आने वाले मतलब चुनाव कि में विपक्ष को, बीजेपी जेडीयू अभी नहीं होगा, अभी नहीं होगा, और होगा भी तो ये बाहर नहीं लाने देंगे। ठीक है। वो लालू यादव जेल में थे इसलिए वो ऐश्वर्या वाला विवाद सामने आ गया था कि सबके सामने वो रो रही है, मार रही पीट रही, लेकिन लालू यादव नहीं रहेंगे तो इस परिवार में कलह तो होना है, देखिएगा। वो तो बात की बात है, खैर उसमें तो अभी पता नहीं कितना वक्त है, लेकिन ये आरजेडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कि एक तरफ पार्टी में भी तकरार है और परिवार में भी तकरार है। अगर आपके 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, तो सब चाहेंगे कि सबको बराबर की हिस्सेदारी मिले। जिस तरीके से इस मीटिंग के बाद खबर निकलकर सामने आई कि सिंबल से लेकर आपको उम्मीदवार तय करने तक की जिम्मेदारी तेजस्वी यादव को दे दी गई है, तो इस खबर से भी जरूर लालू परिवार में खलबली तो जरूर मचेगी। उस खलबली के बाद रिएक्शन क्या निकलकर सामने आएगा वो भी देखने वाली बात होगी। पंकज जी, चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।